अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड फिर से सेम है। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, चारों को सॉल्व करने का मेथड सेम है। हाँ, लेकिन दोनों क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन और पिछली बार जो आपने ये क्वेश्चन देखे थे ये अलग हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट। ये हमें प्रूफ करना है, इसमें ये प्रूफ नहीं करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जबकि यहाँ पर था ए बी सी ए पी में है तो ये भी ए पी में होंगे ऐसा प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपली ये चीज़ है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो आपको ये प्रूफ करना है, एल एच एस और आर एच एस को सेम लाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि गिवन के नाम पर आपके पास क्या था कि ए बी सी जो है ए पी में है। अब अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको ये पता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना रहता है, उसमें या तो आप LHS वाले हिस्से को लेकर सॉल्व करें, RHS तक पहुँचें, या RHS को लेकर सॉल्व करें, LHS तक पहुँचें, या LHS और RHS दोनों को लेकर सॉल्व करना रहता है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखकर ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा हिस्सा लेके सॉल्व करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको b की वैल्यू निकालनी रहेगी और b की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी a प्लस सी अपॉन 2। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप देखिए कि LHS वाले हिस्से में अगर b है, LHS वाले हिस्से में अगर b है तो आप उस LHS वाले हिस्से को लेकर b की जगह पर ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। RHS वाले हिस्से में भी अगर b है तो उस b की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व करिए, देखिए अपने आप वो इक्वल आ जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें b की वैल्यू को पुट करना है, b की जगह पर हमें a प्लस सी बाई 2 पुट करके उसे सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अपने आप LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में LHS में कहीं पर भी b नहीं है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ RHS को ले सकते हैं। अगर आप इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में LHS में आपके पास b है, यानी LHS को भी लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और RHS में तो b है ही तो RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो LHS में आपके पास b नहीं है, b केवल आपके RHS में है, तो केवल आप RHS वाले हिस्से को लेकर सॉल्व करेंगे, अपने आप LHS आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें LHS में कहीं पर भी b नहीं है, b किधर है? RHS में। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आपको a प्लस सी बाई 2 रख के बस LCM वगैरह सही ढंग से लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, अपने आप दोनों हिस्से बराबर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में LHS में तो कहीं पर भी b नहीं है, b कहाँ है? RHS में, तो हमने RHS लिया और RHS में b की जगह पर a प्लस सी बाई 2 लिखना है। यहाँ पर तो b का स्क्वायर था तो ये a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर वाले टर्म पर भी लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा। डिनोमिनेटर ये 2 था तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद 2 काम एक साथ किए गए हैं। इस स्टेप के बाद यहाँ पर 2 काम एक साथ किए गए हैं। पहला काम है LCM का, तो LCM लिया गया तो यहाँ पर माइनस का 4AC आ गया और होल अपॉन में 4 आ गया। और अगला काम किया गया कि a प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसे एक्सपेंड कर दिया गया। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये 4 जो है पूरे ब्रैकेट के अपॉन में नहीं था। LCM लेने के बाद जब ये पूरे के अपॉन में आया तब ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया गया। इसको और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका -2AC आएगा। अब सोचिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2AC क्या होता है?
ये और कुछ नहीं a माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हमारा कुछ नहीं LHS था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का LHS a माइनस सी का होल स्क्वायर है। हमने RHS को लेकर सॉल्व करना शुरू किया। RHS को लेकर सॉल्व करते समय जहाँ जहाँ b आया उस b की जगह पर हमें a प्लस सी बाई 2 रख के उसके सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद अपने आप LHS के इक्वल आ जाएगा और इस तरह से हमारा LHS जो है RHS के इक्वल प्रूफ हो जाएगा।